वाटर मिल गई है फ्री में, पानी भी फ्री में, वो भी मिनरल वाटर। यार कितने का मिलता है वैसे? 100 रुपये की बोतल ली थी हमने उधर बालाकोट में, ऐसी है ना। और ये फ्री में अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो ये है हमारे सफ़र का तीसरा दिन, जब हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे थे चिलास की तरफ। और रास्ते में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, एक तो खूबसूरती, दूसरे ख़तरनाक सीन्स। अभी अगली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। चिलास से बाबूसर से नीचे उतरते वक्त ना कि उतराई है वो बहुत ख़तरनाक है। कितनी ख़तरनाक है ये चेक करें, इतनी ख़तरनाक है। अच्छा, ये गाड़ी इधर से उल्टी हुई है, तो अगर थोड़ी सी भी आगे चली जाती ना तो इसका काम हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बड़ा करम किया यार। जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप से दूर और चिलास के करीब होते चले जाते हैं तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है। और एक वक्त आता है कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी हमें यहाँ फ़ील होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप अचानक सर्दी से बिल्कुल गर्मी में चले जाते हैं। यानी कि आधे घंटे में 0 डिग्री से 40 डिग्री में जाएंगे तो आपको शदीद किस्म की चिलास में गर्मी फ़ील होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद पहाड़ हैं, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और जब हम चिलास पहुंचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम शायद पंजाब के किसी सिटी में आ गए हैं। तो चूँकि हम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके से कम खूबसूरत इलाके की तरफ और ज़्यादा गर्मी वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं, तो चिलास मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इलाका लगा था, सिर्फ इस वजह से, गर्मी की वजह से। चिलास से उतराई पर ये जो अपर वगैरह पाए हैं ना, रेन कोट और ट्राउज़र, ये हम उतारने लगे हैं। उज़ैर साहब भी उतार रहे हैं। और सीन्स इधर कुछ ऐसे हैं कि हर तरफ संगलाह पहाड़ हैं, और इन संगलाह पहाड़ों की वजह से में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये गर्मी ना वाकई पत्थर की वजह से होती है, क्योंकि ये गर्मी मैंने अपने बरनाला में भी फेस की हुई है। हमारे बरनाला में बाज़ का जब गर्मियों में ना शदीद किस्म की गर्मी हो जाती है, क्योंकि हमारे बरनाला में पत्थर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो पत्थर जहाँ जहाँ होता है ना, वहाँ वहाँ गर्मी शदीद किस्म की पड़ती है। चलो, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे। चिलास सिटी में जाके चेक करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी हमारे इलाके में गर्मी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। उज़ैर साहब गए हैं ये करने, उसके बाद मैं जाऊंगा। मुश्किल सफ़र था बाबूसर टॉप तक वाला, अभी इजी है। मैंने बाइक मुकम्मल तौर पे बंद करके लाई है बाबूसर टॉप से यहाँ तक। और चिलास सिटी भी हम पहुँचे नहीं हैं, कोई 15 किलोमीटर रह गया है। तो वो भी जितना भी होगा ना, मेरा ख्याल है बाइक बंद करके ही चल जाएगी। यानी कि जितना पेट्रोल ज़ाया हुआ है ना पहले गियर में पीछे, वो सारा पेट्रोल अभी आगे बचेगा। और उसके बाद मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया कि आगे आनवर्ड न तमाम रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन। तो उसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले हमारी तकरीबन 1.5 टंकी फूकने गई है पेट्रोल की। अच्छा, जिस जगह भी हम रुके हैं ना, ये एक खिड़की सी बनी हुई है, इधर भी टूटी दीवार है, इधर भी टूटी दीवार है। और उज़ैर साहब इसके पीछे इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, और उस साइड पे गए हैं, उधर से इनकी बनेंगी पिक्चर्स। ऐसे लगेगा कि जैसे हम किसी फोर्ट में खड़े हैं, तो उसकी खिड़की में से मैं पिक्चर्स बना रहा हूँ। क्या है उज़ैर, ऐसे ही है? आप बनाओ पिक्चर। बच्चा खुश है। रास्ते में एक जगह रुके हैं, वहाँ पर हमें मिले हैं अंगूर, ये वाले। रेट है इनका 200, लेकिन इनके बीज ज़रा कड़वे हैं तो इसलिए मैंने ले नहीं था। बेच कौन रहा है? ये 2 बेच रहे हैं। आपका क्या नाम है बच्चे? हंजर हंजेब। आपका? जहानजेब। वाह, ये तो ठीक है, जहानजेब खानज़ादा हैं एंकर। तो ये वो पहाड़ हैं जिनके ऊपर अक्सर मिलते हैं आइबेक्स और मार्खोर।
बाइकर्स, उधर भी बाइकर्स, उधर भी बाइकर्स, बाइकर्स 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 एंड बाइकर्स। ये सीन्स ये हैं कि वी आर एट चिल्लास 0 पॉइंट। यहाँ से रास्ता जाता है वो बाबूसर को, ये इधर चिल्लास को, और ये आगे जा रहा है सीधा गिलगित की तरफ। हवा तेज़ है, तेज़ हवा में अक्सर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, जिस वजह से मैं ज़रा ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ। जब हम चले थे ना जलखंड से चले थे ना, हाँ जलखंड से, हम सिर्फ चाय पी के चले थे। अभी दिन के 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12। भूख शदीद लगी हुई है, मेरा सर भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लग गया है। वो पीछे बाबूसर गेटवे रेस्टोरेंट, तो वहाँ से जाके पूछते हैं खाना पहले रेट पूछेंगे क्योंकि इससे पहले हमें एक तो थूक लग चुका है। तो अगर तो रेट मुनासिब हुआ फिर खाएंगे, ना मुनासिब हुआ फिर आगे जाके जो भी फर्स्ट स्टॉप आएगा वहीं से खाएंगे। उसे अपनी पैंट उतारने लगे थे क्योंकि इसने नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है, फिर इसने रहने दी है। माल असबाब ये है, बैग कोट मैंने उतारा है, बैग में जगह कोई नहीं है। अब समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ। सामान ऊपर पड़ा हुआ है और हुंजा हमने हर कीमत पे पहुँचना है, और मैंने बड़ी मुश्किल से उज़ैर को मना के हुंजा की तरफ लेके जा रहा हूँ। हालांकि रात को मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैं कह दिया था कि जिधर इधर से वापस चलेंगे फला 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 जगह जाएंगे, तो अब हुंजा ही जाना है हर सूरत। शदीद किस्म की हवा है, पीछे ब्रिज है, हम खड़े हैं इस वक्त दयामीर डिस्ट्रिक्ट में। तो सामने लिखा हुआ है जी आई लव दयामीर। तो वहाँ पर एक दो पिक्चर बनाते हैं, फिर उधर खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, चेक कर लेते हैं खाना यार इधर का। हाँ यार कर लेते हैं चेक। और पिक्चर्स ऑलरेडी बन भी रही हैं। अच्छा जी, दयामीर से आगे होटल है एक, पेट्रोल पंप आता है PSO का, वहाँ पर रुके हैं, पेट्रोल भरवाया है और ऑर्डर किया है कौरमा आ भी गए। तो मेरा ख्याल था कि 2 लोग खा लेंगे, लेकिन मुझे 2 लोगों की लग नहीं रहा। एक प्लेट किसी और चीज़ की भी मंगवानी पड़ेगी साथ। अभी खाना खाने लगे हैं, खाना खाने के बाद दोबारा से निकलेंगे। अब रुकना नहीं है, अब रुकना सिर्फ एक जगह पर अत्ताबाद नहीं। साथ हमारे सिंध अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है, तो सिंध का जितना पानी है ना, चले वो मैं बाहर जाता हूँ तो वो सीन फिर दिखाता हूँ। फ़िलहाल हम खा लें रोटी शोटी। जब से हम निकले हैं ना, एक भी हाइपर लैब्स नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि जब रुकने का टाइम ही नहीं मिला तो बनाना क्या है। ये मिला रुकने का टाइम, तो अभी हाइपर लैब्स बनाया है। चल आ जाओ। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हाथ धोने का तरीका जो है ना यहाँ पर कमाल का है, बिल्कुल नेचुरल वाटर। फिर हम हाथ नहीं धोएंगे, मुंह भी धोएंगे, सर भी धोएंगे। और इस पानी को पी भी सकते हैं। हाँ पीने का है ना, चश्मे का पानी है। हाँ पीने का है, पीने का पानी है। सब जितने भी रोड रेस्टोरेंट में पानी सब पीने के हैं। मेरा दिल है होटल से एक बाटल हम भी ले लें, तो बाटल में पानी भर लेते हैं। क्या है यार, रोड किलो बाबू सर बाटल मिल गई है फ्री में, पानी भी फ्री में, वो भी मिनरल वाटर। यार यार कितने का मिलता है वैसे? 100 रुपये की बोतल ली थी हमने उधर बालाकोट में, ऐसे ही है ना। और ये फ्री में अच्छा, मजाक के अलावा इसका टेस्ट भी वाकई में यार मिनरल वाटर जैसा है। उसका पता है टेस्ट मिनरल वाटर का थोड़ा सा चेंज होता है, इसका भी वैसे ही है।
ये लो भाई तुम भी। यार मेरे ना बालाकोट हुआ था थोड़ा सा जख्म, छोटा सा जख्म नहीं था, वो बस चीरा सा लगा था इधर। और मुझे डर है क्योंकि शूज़ भीगते रहे हैं रास्ते में, मुझे डर है कि ख़राब ना हो जाए, तो स्प्रे डालेंगे तो थोड़ा सा। पायोडी नहीं मिली थी, ये भी स्पिरिट है जख्म साफ करने। वैसे कन्फर्म है ना जख्म साफ करने के लिए था। ये लो ओ तेरी खुशको लगे फिर पाना जरा सीन्स ऐसे हैं कि अभी हम रुके हैं, जगह का नाम है गोनर फार्म। तकरीबन चिलास से है कोई मेरा 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर शॉप से बाइक वाली काफ़ी, तो हमने सिर्फ चेक करवाने के लिए कि बाइक को देखो चेक करवा लें, कोई भी अगर मसला है कोई भी चीज़ है वो ठीक करवा लें। इधर गाड़ी खड़ी है, चेक हो रही है। हाँ जी चेन ढील है यार, ये साफ कर दीजिए, कपड़े से ही साफ कर दीजिएगा कि दाग ना पड़ जाए पक्का से। ये हमने घर से लेकर अभी तक हुंजा के करीब पहुंचने वाले हैं हम, और वो इशू निकला है कि चैन ढीला है, यानी कि वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो होना ही होना है ना, चैन ढीला होना ही होना है, उसके अलावा कोई इशू नहीं निकला। और ये डर रहे थे कि बाइक 70 या ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाने का टमकान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ जनाब। यहाँ पर खोलना पड़ गया है, वो तो आवाज़ आ रही है उसकी वजह से खोलना पड़ा है ना। वो चीज़ शायद लग रहा है कहीं पे साथ उसके। इधर चौक है, चौक का क्या नाम है यार? चौक, इसका नाम स्टोर चौक है। अच्छा ये इसका नाम स्टोर चौक है। अच्छा यहाँ से रास्ता कौन कौन किधर किधर जाता है पता है? ये यहाँ से स्टोर जाते हैं, यहाँ से स्कार्पी जाते हैं। स्टोर के अलावा इधर चीलम, रामा और देवसाई, रमा लेक। अच्छा देवसाई का सिर्फ यही रास्ता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है? इधर से भी जा सकते हैं और आगे से भी जा सकते हैं? स्कार्दू से भी जा सकते हैं। अच्छा स्कर्दू का जो मेन रास्ता है वो आगे है? आगे तो आगे देख लो। अच्छा इधर से देवसाई ज़्यादा नज़दीक है? इधर से देवसाई ज़्यादा नज़दीक है, इधर से मोटरसाइकिल जाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा जी, हमने इनसे लिया है अंगूर भाईजान से, सस्ती मिली, तो ये नहीं रुके थे वैसे ही ज़रा देखने के लिए कि रास्ता किधर किधर जाता है। ये पूछा साथ में अंगूर लिया है, रास्ते में वो खाते जाएंगे, लेकिन जो प्लान है ना हुंजा का वही अचीव करेंगे। अभी एक और बाइकर भी मिले थे, एक ही लड़का था, 2 लड़के थे, एक बाइक थी 70 उनके पास, तो वो कहते हैं कि स्टोर जा सकती है 70 आपकी। दोमेल मिनी मर्ग एरिया है, उसमें देवसाई है, तो लेकिन उधर का प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम कम है बहुत ज़्यादा। एक दिन हुंजा में गुजारेंगे, अगले दिन सुबह सुबह हमने वापस निकलाना है, यानी कि ये सारी जो सफ़रनामा है ना सारे का सारा ये सफ़रनामा ही है, मंजिल इसकी कोई नहीं है, मंजिल दोबारा घर ही है। तो सिर्फ एक दिन हमें आराम मिलना है, बाकी सारे 6 दिन सफ़र, 3 दिन जाने में 3 दिन आने में। क्या है लो ज़रा सही है? तो ठीक है जी, यहाँ से निकलते हैं। अब ये रास्ता बेसिकली निकलता है स्टोर की तरफ, ये चौक उसकी निशानी है सारा। चलें। अच्छा जी, समवेयर ऑन द कराकरम हाईवे, कोई पता नहीं कौन सी जगह है, एक वैली नुमा जगह है पीछे, ये एरियाज़ है।
और शदीद गर्मी है, सूरज सामने आंखों पर मुंह पर पड़ रहा है, गर्मी काफ़ी है इधर। तो मसला ये हुआ है कि बाइक चलते चलते अचानक रुक गई है। अब अल्लाह करे कोई मसला ना हो, स्टार्ट हो जाए। हमने स्टार्ट करने की कोशिश कोई नहीं की, सिर्फ चलते रुक गई है तो हमने फिर रोक दिया ना। हमने सोचा शायद रेस्ट चाहिए हो इसे या क्या इशू हो, तो इसको हमने रोक दिया। अंगूर जो रास्ते से लिए थे उज़ैर साहब बड़ी कमाल की पोजीशन में बैठ के ना खा रहे हैं, तो हम इसी पोजीशन में बैठ के खाएंगे, लेकिन हम खाएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठ के, यहाँ के ऊपर। अंगूर खा के मिलते हैं कुछ ही देर में। अगर तो बाइक चल पड़ी फिर तो ठीक है, ना चली ना तो आज एडवेंचर पक्का है। फिर रुक तो यहूदी गई थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना किक मारते हैं। पता नहीं शायद रुकने क्या वजह, तो पेट्रोल मुझे रिज़र्व से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, शायद रिज़र्व लगा या क्या हुआ है। तो इसको रिज़र्व पे करके मारते हैं किक, अल्लाह करे कि स्टार्ट हो जाए। ओए मुर्गी जा रही है जी, ब्रायलर। मैंने रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ाया उसमें ब्रायलर का जिक्र किया सारे लेक्चर में। वाह 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 वाह, यस। मैं एक दफ़ा चला भी चलती भी आके, वाह ज़ैर साहब बेहतरीन हो गया यार, ज़बरदस्त। अब तेज़ नहीं चलाना, इशारा बंद कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम यही सोच रहे थे कि यार इतना अरसा टाइम हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़े खुश थे। तो फिर जब बंद हुआ तो डर गए थे, अब जब चल पड़ी है ना तो फिर से खुश हैं। अल्लाह ताला ये खुशी बरकरार रखे ता हयात, और हयात को भी लंबा करे, ये ना हयात यहीं कहीं ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, हम जगलोट पहुंच रहे थे तो वहाँ एक गाड़ी हमें मिली है, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, मेन गियर उसका नहीं चल रहा, तो बैक गियर चल रहा है। बंदे की ड्राइविंग चेक करें कि वो बैक गियर में इस तरह चला रहा है गाड़ी जैसे फ्रंट सीधे गियर में चलती है जैसे। ज़बरदस्त। उतराइयाँ भी हैं, चढ़ाइयाँ भी हैं, पहाड़ों का रास्ता है। जगलोट कोई बेनामी सी जगह है, पता नहीं कौन सी है। और यहाँ से ना एक चोटी नज़र आ रही है, वो चोटी ज़रा आपको सीन्स दिखाते हैं, ज़रा चेक करवाओ ज़रा, कमाल की। और ये हमने पूछा एक लोकल से, वो कहता है ये है जी नांगा पर्वत। तो एक भाईजान वो हैं जो कहते हैं कि ये जो नांगा पर्वत है ये अपने जो दीदार है ना बहुत कम अपना दीदार करवाती है, और हमें आते साथ ही उसने अपना दीदार करवा दिया। वैसे हम आए उसी तरफ से हैं, रास्ते में हमें नहीं मिली, हमें इस तरफ से मिल रही है, नज़र आ रही है वो। तो बड़ी खुशी हुई है कि जी नांगा पर्वत का दीदार कर लिया। नांगा पर्वत हमारी जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनमें से एक है। अभी हम बाइक को भी रेस्ट देंगे, खुद भी रेस्ट करेंगे, कुछ बिस्किट वगैरह खाएंगे, और फिर हुंजा कोई डिस्टेंस मेरा ख्याल है रह गया सर, कोई 150 किलोमीटर रह गया, 100 एक रह गया। हाँ, तो फिर हुंजा के लिए निकलेंगे। तो आए ज़रा चलते हैं।